अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जेंटलमैन, आपको 6 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 6 मिनट्स में आपने 26 सेंटेंसेस का जो एक टेस्ट है वो सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपने अपना बैज आइडेंटिटी नंबर या फिर चेस्ट नंबर लिखना होता है। फ़र्ज़ करें मेरा चेस्ट नंबर 6 है तो मैं इस तरह लिखूँगा। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना होता है। सेंटेंस कंप्लीशन का ये टेस्ट मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस तरह आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से आपने सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। जेंटलमैन, आपको हाफ सेंटेंस दिया जाता है और बाकी हाफ सेंटेंस आपने खुद से लिखकर वो जुमला कंप्लीट करना होता है। बाकी अगर आप आर्मी, एयर फोर्स या नेवी में किसी भी कोर्स की आईएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो सेंटेंस कंप्लीशन का टेस्ट है वो सेम होगा। आईएसएसबी के किसी भी कोर्स की, चाहे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है या फिर परमानेंट कमीशन है, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं। चलें जी, आज वाले इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ये सारे सेंटेंसेस मैं वन बाय वन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इन सेंटेंसेस को आपने कॉपी नहीं करना। आपने आईएसएसबी में जितना भी मटेरियल लिखना होता है, जितने भी टेस्ट आप अटैम्प्ट करते हैं, वो किसी भी बुक से पढ़े बगैर अटैम्प्ट करेंगे तो फिर ही आप रिकमेंड हो सकते हैं। क्योंकि आईएसएसबी बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से तैयारी करके आएँ या फिर आप किसी बुक से तैयारी करके आएँ। आपने अपनी एज अ नेचुरल पर्सनैलिटी जो है वो शो करवानी होती है, तो आपने इन सेंटेंसेस को कॉपी नहीं करना। ये एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, नाउ अ डेज़ आई एम फ्री। ये एक हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस बन गया है। पहला सेंटेंस हमारे पास है आई फील बैड। आपने इस सेंटेंस को इस तरह से कंप्लीट करना है कि आपने अपनी कोई बात लिखनी है। फ़र्ज़ करें आपको कोई बात बुरी महसूस होती है, तो वो कब आपको बुरी महसूस होती है? जो बात आपको बुरी महसूस होती है वो ही आपने लिखनी है। आई फील बैड, आई कुड नॉट हेल्प हिम, आई कुड नॉट हेल्प हिम। मुझे बुरा उस वक्त महसूस हुआ जब मैं उसकी मदद ना कर सका। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखने होते हैं। इसी तरह दूसरा सेंटेंस अब सॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, आप अपना ज़्यादातर वक्त किस काम में गुजारते हैं वो काम आपने अब लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ मोबाइल, ये आप लिखेंगे। एक पॉजिटिव सेंटेंस भी हो गया और साइकोलॉजिस्ट को आपकी पर्सनैलिटी का भी पता चल गया कि ये बंदा ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करता है। इस तरह से जो साइकोलॉजिस्ट है वो टेस्ट लेकर आपकी सोच चेक करता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहा होता है। नंबर 3 हमारे पास सेंटेंस है, इफ़ आई हैड अ गन। अगर मेरे पास एक बंदूक होती, आपने सोचना है कि अगर आपके पास बंदूक होती तो फिर आप क्या करते। इफ़ आई हैड अ गन आई वुड हैव यूज्ड सेफली, आई वुड हैव यूज्ड सेफली, मतलब अगर मेरे पास एक बंदूक होती तो मैं उसका जो है सेफ़ तरीके से इस्तेमाल करता। नंबर 4 सेंटेंस हमारे पास है, आवर ड्यूटी इज़। हमारा फ़र्ज़ क्या है? आवर ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, नथिंग कैन बी इम्पॉसिबल, नथिंग कैन बी इम्पॉसिबल। हिज फादर इज़ अ हार्ड वर्कर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सेंटेंस कंप्लीशन में या फिर वैट में साइकोलॉजिस्ट के जितने भी टेस्ट होते हैं, आप किसी के बारे में कोई भी बात करते हैं तो चेक करने वाला यही सोच रहा होता है कि ये बात आप अपने बारे में कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें इस सेंटेंस में आपने किसी और के वालिद की कोई खूबी बताई है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये समझेगा कि ये आपने अपने वालिद की खूबी बताई है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। आपने किसी दूसरे के बारे में बुरी बात करनी है तो साइकोलॉजिस्ट यही समझेगा कि ये बुरी बात इस इंसान के अपने अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, इट इज़ डेंजरस टू प्ले विद फायर। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विद फायर। सेंटेंस नंबर 8 हमारे पास है, इन एंगर ही बीट हिज ब्रदर। इन एंगर ही बीट हिज ब्रदर, गुस्से में उसने अपने भाई को मारा। शी इज़ अनएबल टू प्ले मैच, शी इज़ अनएबल टू प्ले मैच। सेंटेंस नंबर 10 हमारे पास है, व्हेन इंजॉइंग
he could not attend his class. When enjoying, he could not attend his class. इसी तरह सेंटेंस नंबर 11 हमारे पास है आई विश आई कुड ज्वाइन पाक आर्मी। आई विश आई कुड ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है एट टाइम्स वी स्टडीड एट स्कूल। एट टाइम्स वी स्टडीड एट स्कूल। बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन में आपके पास टाइम कम होता है लेकिन सेंटेंसेस आपने ज़्यादा बनाने होते हैं। इसमें द मेन थिंग दैट मैटर इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना होता है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कोशिश करनी है ये जो ऊपर वाले सारे जुमले हैं ये आपने लाजमी बनाने हैं। अगर आप 20 से ज़्यादा जुमले बनाएंगे और एंड पर आप 2-4 जुमले नहीं बना सकते तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। इससे कोई आपके टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके कोई मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट नहीं होते। आपने टाइम मैनेज करना है और कोशिश करनी है 20 से ज़्यादा जुमले लाजमी बनाएं। चलें जी नेक्स्ट सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। सेंटेंस नंबर 13 हमारे पास है मनी इज़ इसेंशियल इन लाइफ। देखें ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया, 3 लफ्ज़ मैंने जो है यूज़ किए हैं और एक सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। अगर इसको मैं जितना चाहे लंबा बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, लेकिन ये है कि टाइम वेस्ट होगा और मेरा जो सेंटेंस है एंड से रह जाने हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 या 3 लफ्ज़ या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लफ्ज़ यूज़ करके मैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दूँ। तो इस तरह से आपने भी टेस्ट में जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंस नंबर 14 हमारे पास है डे इज़ टू कम व्हेन आई विल enjoy सक्सेस। आई ऑफन सेंटेंस नंबर 15 हमारे पास है आई ऑफन प्ले क्रिकेट। सेंटेंस नंबर 16 हमारे पास है हाउ कैन ही नॉट अटेंड वर्कशॉप। सेंटेंस नंबर 17 हमारे पास है शी वॉज एंग्री विद फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 18 हमारे पास है वन एक्सप्लॉइट्स विद एवरीवन। इसी तरह सेंटेंस नंबर 19 हमारे पास है वी लेफ्ट अलोन टूवर्ड्स लाहौर। सेंटेंस नंबर 20 हमारे पास है द बेस्ट टीचर इज़ प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है टू फाइट विद एनिमी। टू फाइट विद एनिमी ये देखें बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है लेकिन पॉजिटिव है। देखें आप आर्मी एयरफोर्स या नेवी जो है ज्वाइन कर रहे हैं और आपका काम ही ये होगा कि दूसरों के साथ आपने लड़ना है, तो आपने लिख दिया है फ़ाइट विद एनिमी मतलब दुश्मन के साथ लड़ाई। तो ये एक उस सेंस में भी आ जाएगा कि आप इस काम के लिए ऑलरेडी तैयार हैं, ये काम करने के लिए आप तैयार बैठे हैं, इसी वजह से आप इस फील्ड में आए हैं। आपकी पर्सनैलिटी इसी तरह से शो होती है। सेंटेंस नंबर 22 हमारे पास है शॉकिंग न्यूज़ केम ऑन 16 नवंबर। सेंटेंस नंबर 23 हमारे पास है ही लाइक्स टू प्ले फ्री फायर। सेंटेंस नंबर 24 हमारे पास है लाइफ इज़ फुल ऑफ लेसन्स। सेंटेंस नंबर 25 हमारे पास है एज शी सॉ अ स्नेक शी फ्राइटेंड।
सेंटेंस नंबर 26 हमारे पास है, ही विल नॉट वेस्ट हिज टाइम। अच्छा, ये आपसे 4 सेट टोटल लिखवाए जाते हैं। 2 सेट आपके जो हैं वो इंग्लिश के होते हैं और जो 2 सेट हैं वो आपसे उर्दू में लिखवाए जाते हैं। टोटल आपके पास जो सेंटेंसेस आपने बनाने होते हैं वो 104 सेंटेंसेस होते हैं। 2 सेट जो इंग्लिश के आपसे लिखवाए जाते हैं वो 26 + 26 सेंटेंसेस होते हैं और ये 52 सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसी तरह जब उर्दू के आपसे सेंटेंस लिखवाते हैं तो वो 26 + 26 सेंटेंसेस आपसे 52 जो हैं वो उर्दू के भी लिखवाए जाते हैं। और अगर इनको प्लस करें तो ये फिर आपके पास 104 सेंटेंसेस टोटल बन जाते हैं। और आपके पास जो टाइम होता है वो तकरीबन 24 मिनट्स का टाइम होता है। 24 मिनट्स में आपने ये 104 जो है सेंटेंसेस कंप्लीट बनाने होते हैं। तो ये जनाब, अगर आप ISSB, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसी भी चीज़ का, शॉर्ट सर्विस कमीशन का, टेक्निकल कैडेट कोर्स का, PMA लॉन्ग कोर्स का, GDP या किसी भी चीज़ का आप दे रहे हैं ना ISSB, तो सेम टेस्ट होते हैं ISSB के। शॉर्ट सर्विस है, अगर वो परमानेंट कमीशन है तो टेस्ट सेम ही होते रहते हैं। अगर आप ISSB की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो इस प्ले लिस्ट में मैंने पहले लेक्चर बनाए हैं वो भी आप लाजमी देखें। मैंने एक तरतीब के साथ ISSB के जितने भी टेस्ट हैं उनकी तैयारी करवाना स्टार्ट कर दी है। अगर आप पहले लेक्चर की बात करें तो उसमें ISSB की मैंने 14 प्रोफाइल क्वालिटीज़ बताई हैं। अगर किसी बंदे को उन 14 प्रोफाइल क्वालिटीज़ का पता ही नहीं है तो वो बंदा ISSB में कभी भी रिकमेंड नहीं हो सकता। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।